हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से आपके साथ मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले, और मैंने ये बोला है अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले, अगर आपको लगे कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, वो आपकी जिंदगी के कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने में आपकी मदद करते हैं, तो मदद करो कि YouTube भी इन वीडियोस को आगे बढ़ा पाए आपके वीडियो को लाइक करने से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से और इस वीडियो को शेयर करने से। तो जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो YouTube उसे दूसरों को भी शेयर या प्रमोट करता है और उसके जरिए और दूसरों की भी मदद करते हुए कि वो भी अपनी जिंदगी के ऐसे ही सवालों के जवाब पा सकें, आप कुछ अच्छा कर्मा कमाओगे। तो इस मौके का फायदा उठाओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो लाइक करो और कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव कर्मा कमाओ जो आपको चाहिए। जब हम वेल्थ यानी दौलत को देखते हैं, खासकर जब हम दी एक चार्ट से दौलत देखते हैं, तो हम 3-4 कॉम्बिनेशंस देखते हैं जो हमें बहुत सारा पैसा दे सकें। मसलन हम 5वें भाव को देखते हैं जो गेंस यानी फायदे का भाव है। हम 9वें भाव को भी देखते हैं, फायदे का ही भाव। हम 11वें भाव को देखते हैं जो आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है, हालांकि शायद जिंदगी में थोड़ी देर से वो हमारी सारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं भी पूरी कर सकता है। हम दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरा भाव रोजी रोटी कमाने और बचत करने का भाव है, यानी वो लिक्विड पैसा जो बैंक में रखा हो। हम चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव असेट्स यानी जायदाद का भाव है। हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं, जमीनें, शायद गाड़ियां, कारें, जेवरात, तरह तरह के सामान, वो सब सुविधाएं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। तो हम 3-4 भाव देखते हैं और हम भावों के कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं जो हमें ज्यादा संभावना प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर चौथे भाव और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन हमारी सारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं पूरी कर सकता है, जायदाद के मामले में जैसे मकान, जमीनें, गाड़ियां। हालांकि अगर दूसरा और 11वां भाव एक साथ आ जाए तो ये इनकम के जरिए बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। वो इनकम जो हमें मिलती है, वो रोजी रोटी जो हमें मिलती है, वो बचत जो हम करते हैं। अगर दूसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव एक साथ आ जाए मसलन, तो हम बिजनेस से आने वाले पैसे को देखते हैं। हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं। लग्न चार्ट जन्म कुंडली संभावनाओं पॉसिबिलिटीज का चार्ट है, हालांकि D9 चार्ट प्रोबेबिलिटीज का चार्ट है, यानी कि जिसके होने की ज्यादा संभावना हो। तो अगर हम सोचते हैं कि D9 चार्ट D1 चार्ट की एक बारीक तफसील है, तो D9 चार्ट को हमें दौलत की भी बारीक तफसील देनी चाहिए कि दौलत का जरिया क्या हो सकता है, दौलत कहाँ से आएगी और कि दौलत का जरिया या खुद दौलत बड़ी होगी या नहीं, और हमें किस सूरत में दौलत मिलेगी कि हमें असेट्स में मिलेगी या सट्टेबाजी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में मिलेगी या बिजनेस में मिलेगी वगैरह। तो D9 चार्ट के कुछ बारीक पहलू हमें दौलत का जरिया, दौलत की मिकदार और दौलत की किस्म भी बताएंगे। तो अगर हम D9 चार्ट देखें तो D9 चार्ट के कुछ कॉम्बिनेशंस हमें दौलत कमाने की, बड़ी दौलत कमाने की, हैरतंगेज दौलत कमाने की भी ज्यादा संभावना देंगे। अब इसी सिलसिले में मैंने कल एक सवाल भी पूछा था अपनी एक क्विज में। आपको अलग अलग भावों के कॉम्बिनेशन देकर 3-3 भाव बताए थे और 5 कॉम्बिनेशन दिए थे। मसलन मैंने भाव बताए थे जैसे पहला या दूसरा या तीसरा भाव के अगर ये कॉम्बिनेशन में हो तो क्या बड़ा पैसा देते हैं, फिर तीसरा, चौथा और 5वां भाव के वो कॉम्बिनेशन आपको बड़ा पैसा देगा या नहीं, या छठा, 7वां और 8वां भाव, या 9वां, 10वां और 11वां भाव, और इसी तरह के इनमें से कोई कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में हो तो क्या आपको सबसे बड़ा जरिया मिलेगा पैसे का या सबसे बड़ा पैसा। तो लोगों ने तरह तरह से और अलग अलग अंदाज में जवाब दिए। कुछ ने पहले, दूसरे और तीसरे भाव के बारे में बताया। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये हर कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बड़ा कॉम्बिनेशन है या अच्छा कॉम्बिनेशन है अच्छा पैसा पाने के लिए। हालांकि कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो सबसे अलग हैं,
जो आपको बड़ा पैसा पाने की ज्यादा संभावना दे सकते हैं। तो चलो इन कॉम्बिनेशंस को एक एक करके देखते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा भाव का कॉम्बिनेशन। पहला भाव है लग्न। लग्न ज्यादातर आपकी जिंदगी के मकसद से, आपके सोचने के तरीके से, आपके करैक्टर से, आपकी शख्सियत से, जैसा दूसरे आपको देखते हैं, और आपकी सेहत से, आपके फैसले लेने से, आपके चुनावों से वाबस्ता है। तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि पैसा आने के बाद लोग आपको कैसे देखते हैं। तो ये माना जाता है कि आप कैसे पैसा बनाते हो, आपकी हैसियत जिंदगी में बढ़ सकती है, एक दौलतमंद शख्स के तौर पर। दूसरा भाव यकीनन रोजी रोटी और इनकम का भाव है। तो अगर आप दूसरे भाव से बहुत बड़ा पैसा बनाते हो तो यकीनन आपका पहला भाव भी हैसियत में बढ़ेगा, लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। और तीसरा भाव स्वयं के उद्यम, सेल्फ एंटरप्राइज का भाव है, या कि आप अपनी मेहनत से पैसा कैसे बनाओगे, शायद कुछ अपना करके, शायद बिजनेस करके। तो ये पैसा बनाने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, यकीनन, हालांकि शायद बेहतरीन नहीं है। फिर मैंने आपसे पूछा था तीसरे, चौथे और पांचवें भाव के कॉम्बिनेशन के बारे में D9 चार्ट में कि क्या इनके बीच ऊर्जाओं का तालमेल, सिनर्जी, आपको अच्छा पैसा दे सकता है। अब फिर से तीसरा भाव आपके स्वयं के उद्यम और मेहनत का भाव है, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि आप जिंदगी में अहम फैसले कैसे लोगे। चौथा भाव असेट्स यानी जायदाद, जमीन, मकान, गाड़ियां वगैरह का भाव है। तो चौथा भाव यकीनन उन असेट्स या उस पैसे का भाव है जिसे आपने ठोस चीजों, टेंजिबल असेट्स में बदल दिया है। पांचवा भाव सट्टे के फायदे, स्पेकुलेटिव गेन्स का भाव है। ये शेयर बाजार में पैसा लगाना हो सकता है, या किसी प्रॉपर्टी में निवेश के तौर पर पैसा लगाना, या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना। तरह तरह के तरीके हैं जिनसे आप पांचवें भाव के जरिए स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें बिजनेस भी शामिल है। तो तीसरा भाव स्वयं के उद्यम का भाव है, जो आप अकेले करते हो, जो बिजनेस भी हो सकता है। चौथा भाव असेट्स का है और पांचवा भाव स्पेकुलेटिव निवेश का है। हालांकि पांचवा भाव जब भी किसी कॉम्बिनेशन में आता है, वो आपके द्वारा लिए गए ज्यादा जोखिम, हाई रिस्क को भी दिखाता है। तो अगर पांचवा भाव बढ़िया है, चौथा भाव मजबूत है, तीसरा भाव मजबूत है, तो यकीनन ये भी बहुत सारा पैसा बनाने का अच्छा जरिया या अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर हमने बात की थी छठे, सातवें, आठवें भाव के बारे में। छठा भाव 12वें भाव के बिल्कुल उल्टा है। अगर 12वां भाव बेकारी और जरूरत से ज्यादा खर्च या पैसा गंवाने का भाव है, तो छठा भाव जाहिर तौर पर पैसा हासिल करने का भाव है, ज्यादातर वो रोज की कमाई जो आपको सेवा के जरिए मिलती है। चाहे आप बिजनेस ही कर रहे हो, लेकिन अगर उस लाइन में कर रहे हो जहां आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए दूसरों की सेवा कर रहे हो, शायद इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हो या इंटरनेट सर्विस चला रहे हो या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सेवा कर रहे हो, फिर भी बिजनेस कर रहे हो, उससे बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हो, तो यहाँ छठा भाव तस्वीर में आ सकता है। सातवां भाव साझेदारी, पार्टनरशिप का भाव है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। तो सातवां भाव भी वो भाव है जहां आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन दूसरों के बदले में या दूसरों के साथ। जबकि आठवां भाव दूसरों के पैसे का भाव है, लेकिन आठवां भाव दूसरों के पैसे का भाव ज्यादातर उस बारे में है जहां आप दूसरों का पैसा मैनेज करके या उनकी दौलत का इस्तेमाल करके फायदा उठाते हो। अब कोई और आपको यूं ही पैसा नहीं दे देगा, तो आमतौर पर ये विरासतों, इनहेरिटेंस या बीमे, इंश्योरेंस के जरिए आता है। तो यकीनन इसमें कुछ पेचीदा हिस्सा है, कुछ नुकसान वाला हिस्सा है। किसी तरह आप कोई पार्टनर खो सकते हो, कोई बाप खो सकते हो, इसमें कोई न कोई नुकसान का हिस्सा है, या कोई अचानकपन, सडननेस का हिस्सा है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या धातुओं से पैसा बनाना, या खेती से पैसा बनाना, या रिसर्च या सरकारी ठेके, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा बनाना। हालांकि आठवें भाव से पैसे का एक सीमित जरिया ही निकल सकता है, तो छठा, सातवां, आठवां भाव भी पैसे का अच्छा जरिया हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ उथल पुथल, उपहेवल्स, तब्दीलियां, ट्रांसफॉर्मेशंस, अचानकपन भी शामिल है।
तो ये भी पैसा बनाने का एक पेचीदा कॉम्बिनेशन है। हालांकि कुछ लोग यकीनन इससे अच्छा पैसा जरूर बना सकते हैं। फिर एक और कॉम्बिनेशन जो हमने बताया था, 12वां भाव, पहला भाव और दूसरा भाव। 12वां भाव नुकसान, लॉसेस का भाव है या सशस्त्र सेवाओं, आर्म्ड सर्विसेज का भाव है, अस्पतालों का या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा या विदेश से जुड़ा। 12वां भाव सिर्फ कुछ ही चीजें देता है। तो अगर आप उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हो, मसलन आप एक रक्षा ठेकेदार, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हो, आप डिफेंस सप्लायर हो, आप स्वास्थ्य सेवाओं के बिजनेस में हो, आपने अपने अस्पतालों का नेटवर्क बना रखा है, या आप दवाइयाँ या सर्जिकल उपकरण या कोई साजो सामान अस्पतालों को सप्लाई करते हो, तो वहाँ पैसे का बड़ा जरिया है। हालांकि फिर से ये बहुत छोटा और खास क्षेत्र है जिसमें से आप ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। और दूसरा घटक है विदेशी जमीनें, विदेश। अब बहुत कम लोग ही विदेशों में बिजनेस कर पाते हैं जब तक कि आपने वाकई में बहुत सारा पैसा लगा रखा हो और आप जो करते हो उसमें बहुत अच्छे हो, तो यकीनन ये पैसे का बड़ा जरिया हो सकता है। आमतौर पर जब 12वां भाव बहुत मजबूत होता है तो आप किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करते हो, किसी एमएनसी में काम करते हो, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, तो 90% वक्त ये ज्यादातर किसी कंपनी के लिए काम करने, किसी के नीचे काम करने, विदेशी धरती पर काम करने, विदेशियों के लिए काम करने जैसा है। किसी के लिए या किसी के नीचे काम करने से आप कितना पैसा कमा सकते हो, तो ये पैसे का अच्छा जरिया है, लेकिन बड़ा जरिया नहीं जब तक कि आप बिजनेस कर रहे हो जो विदेशों में अपनी सेवाओं के निर्यात, एक्सपोर्ट से जुड़ा हो, या विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात करते हो या अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में उपलब्ध कराते हो, शायद 7वें भाव के साथ साझेदारी में, उसमें शामिल होकर। तो 12वां भाव यकीनन पैसा बनाने का भाव है, हालांकि उसमें एक नुकसान वाला पहलू भी शामिल है। तो ये यकीनन पैसा बनाने का भाव है, बड़ा पैसा, लेकिन हमेशा एक जोखिम है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अगर ये 12वां भाव मजबूत है, आप बहुत सारा पैसा बनाते हो, तो लग्न भी मजबूत होता है, आपकी शोहरत भी बढ़ती है। लेकिन अगर पैसा आने का जरिया विदेशों से है और अगर दूसरा और 12वां भाव ऊर्जाएं बांट रहे हैं, शेयरिंग एनर्जीज, तो दौलत या पैसा बहुत बड़ा हो सकता है। तो फिर उस सूरत में 12वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव का कॉम्बिनेशन भी आपको बड़ा पैसा दे सकता है। अब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं जो आपको बड़ा पैसा दे सकते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, लगभग 79% से भी ज्यादा वोट, यानी लगभग 80% वोट, वो था D9 चार्ट में 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन। और उन 5 कॉम्बिनेशंस में से जो मैंने दिए थे, ये यकीनन वो है जो आपको सबसे बड़ा पैसा दिलाता है। मैं हैरान भी था कि लगभग 80% लोगों ने उसी कॉम्बिनेशन को चुना जो असल में आपको पैसा या बड़ा मूला देता है। और इसकी वजह सीधी सादी है। जब आप देखते हो कि नवांश, नवंसा कैसे बनता है या D9 चार्ट कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि ये पहले भाव का 9वां हिस्सा है, दूसरे भाव का 9वां हिस्सा वगैरह, और किसी भाव का 9वां हिस्सा आपको उस खास भाव का आखिरी तत्व देता है, और वो आपके D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में कहाँ पड़ता है। आपको एक मिसाल देता हूँ। मान लो आपका D1 चार्ट में अरुण, एरीज लग्न है, तो आपके D1 चार्ट में लग्न की खास डिग्री क्या है। मान लो लग्न 12वीं डिग्री पर है, तो आपको पहले भाव में लग्न के 12वीं डिग्री पर देखना है कि वो किस नवांश में पड़ती है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर अरुण राशि जो पहले भाव में है, अगर आप अरुण को लग्न मान रहे हो कि 9 हिस्से करें, तो पहला नवांश अरुण का होगा, दूसरा नवांश वृष, टॉरस का, तीसरा नवांश मिथुन, जेमिनी का, जब तक हम धनु, सगिटेरियस तक पहुंचते हैं, जो ये 9 हिस्से हैं। हर नवांश 3 डिग्री और 20 मिनट का होता है। तो 12वीं डिग्री कर्क, कैंसर नवांश में पड़ेगी, मतलब कि अरुण राशि की 12वीं डिग्री जो पहला भाव है वो कर्क नवांश में है, वो आपके D9 चार्ट का लग्न बन जाता है।
तो याद रखना, अगर आपका 12वीं डिग्री पर अरुण लग्न है तो वो 12वीं डिग्री आपके D1 चार्ट के पहले भाव का चौथा नवांश है और वो आपके D9 चार्ट का लग्न बन जाता है जो कि कर्क नवांश है और वो D9 चार्ट का लग्न बन जाता है। तो D9 चार्ट का लग्न बन जाता है, इसीलिए खास डिग्रियां बहुत अहम हैं। तो 12वीं डिग्री खास डिग्री जिस पर D1 चार्ट में लग्न पड़ता है, फिर देखो कि आपके D1 चार्ट में दूसरे भाव की 12वीं डिग्री कहा जाती है, क्योंकि दूसरा भाव आपकी इनकम, रोजी रोटी और बचत का भाव है। आपकी दौलत या पैसा वो है जो आप बचाते हो, ना कि जो खर्च करते हो। साथ ही अगर आप अपने दूसरे भाव जो वृष राशि है की 12वीं डिग्री देखते हो तो आप पाओगे कि दूसरे भाव और वृष राशि में 12वीं डिग्री अरुण नवांश में आती है। तो अगर कमाई वाले दूसरे भाव की 12वीं डिग्री अरुण नवांश में पड़ती है, फिर देखो कि और कौन से भावों में 12वीं डिग्री वहां पड़ती है जहां अरुण नवांश पड़ता है। तुम पाओगे कि छठे भाव में भी 12वीं डिग्री पड़ेगी, छठे भाव में भी अरुण नवांश है और 10वें भाव में भी 12वीं डिग्री पर अरुण नवांश है। मतलब कि इनकम, रोजी रोटी, बचत वाला दूसरा भाव छठे भाव और 10वें भाव के साथ ऊर्जाएं बांट रहा है। अब आपके D9 चार्ट में अगर कर्क लग्न है तो D9 चार्ट में अरुण राशि किस भाव में जाती है? तुम पाओगे कि अगर D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट में कर्क लग्न है तो अरुण राशि की ऊर्जाएं 10वें भाव में चली जाती हैं। तो आपके D9 चार्ट का 10वां भाव उन ऊर्जाओं का जमावड़ा, समेशन बन जाता है। D1 चार्ट के दूसरे भाव रोजी रोटी, इनकम, बचत की प्लस छठे भाव की प्लस 10वें भाव की। तो ये तीनों भाव D1 चार्ट के दूसरे, छठे और 10वें भाव कमाई की संभावना से जुड़े हुए आपके D9 चार्ट के 10वें भाव में चले जाते हैं और इसी वजह से पैसा बनाने की क्षमता, पैसा बनाने की संभावना, बड़ी दौलत बनाने की संभावना के मामले में आपके D9 चार्ट का 10वां भाव बाकी सबसे ऊपर है। जाहिर सी बात है कि D9 चार्ट में अकेले 10वें भाव से ही आपको सबसे ज्यादा संभावना या बड़ा पैसा बनाने का वादा नहीं मिलेगा, उसके लिए 2-3 अलग अलग भावों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसलिए 9वां भाव जो लग्न चार्ट में फायदे, गेंस का भाव है, अगर तुम लग्न चार्ट D1 चार्ट के लग्न 5वें भाव और 9वें भाव का जोड़ निकालोगे, उन ऊर्जाओं का कुल जोड़ तुम्हारे D9 चार्ट के 9वें भाव में आएगा। और ठीक उसी तरह तीसरे भाव, 7वें भाव साझेदारी का, दूसरों के साथ पैसा बनाना और 11वें भाव बड़े सामाजिक सम्मान, ख्वाहिशें और तमन्नाएं पूरी होना, इन तीनों भावों का कुल जोड़ तुम्हारे D9 चार्ट के 11वें भाव में आता है। और इसलिए अगर तुम्हारे पास ये तीनों भाव सबसे मजबूत, काफी मजबूत और ऊर्जाएं बांट रहे हों, D9 चार्ट का 9वां, 10वां और 11वां भाव, तो ये दौलत का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं जो D1 चार्ट में उनसे जुड़े हुए हैं। D1 चार्ट में इन भावों के स्वामी, लॉर्ड्स, अगर किसी मुसीबत में नहीं हैं, मैलेफिक्स के साथ नहीं हैं, किसी बुरे दोष में नहीं हैं, फिर अगर वो D9 चार्ट में भी अच्छी स्थिति में हो तो ये दौलत बनाने के सबसे बड़े वादों में से एक है, दौलत बनाने की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक है। तो ये याद रखना, 9वां, 10वां, 11वां भाव और उनके स्वामी अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं और D1 चार्ट में 9वें, 10वें, 11वें भाव के स्वामी भी अच्छी स्थिति में हैं, तो आपके पास दौलत बनाने की मजबूत संभावना और वादा है। तो जब मैं D9 चार्ट में ग्रहों की स्थिति, प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं D9 चार्ट में D9 भावों के स्वामियों की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, खुद D9 के अंदर, और मैं D1 चार्ट में D1 भावों के स्वामियों की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, D1 के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक की स्थिति दूसरे में हो, हालांकि वो कॉम्बिनेशन भी आपको अच्छा पैसा देता है। मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा इस बारे में कि एक की दूसरे में स्थिति भी कुछ क्षेत्रों को ज्यादा संभावित कैसे बना देती है। अब मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाए हैं, मैंने उसके आसपास वीडियो बना रखे हैं, लेकिन एक वीडियो खास तौर पर दौलत से जुड़ा भी बनाऊंगा कि D9 चार्ट की D1 चार्ट में स्थिति आपको कैसे ज्यादा संभावना और एक खास क्षेत्र दे सकती है जहां से आप बड़ा पैसा बना सकते हो।
तो दोस्तों तरह तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा दिला सकते हैं। जब आप D9 चार्ट और खास भावों और उनके स्वामियों को देखते हो, खासकर अगर वो अच्छे भावों में जा रहे हों, अच्छे साइंस राशियों में, अच्छे योगों में भी, और किसी ग्रहण आफ्लिक्शन के नीचे न हो। और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मसलन D9 चार्ट में दूसरा भाव, चौथा भाव और 10वां भाव, या D9 चार्ट में चौथा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको बड़ा पैसा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरा, चौथा और 10वां भाव आपको बहुत बड़ा पैसा, बड़ी जायदाद, बड़ी बचत भी दे सकता है। तो कुल मिलाकर D9 चार्ट में जहां भी आपको बड़ी दौलत बनाने का वादा दिखे, आपको ऊर्जाओं का तालमेल, सिनर्जी और पूरक कॉम्प्लीमेंट्री ताकतों का एक साथ आना देखना होगा। अच्छे योग भी जो उन भावों और ग्रहों से D1 चार्ट में जुड़े हों, और कम या बिल्कुल भी ग्रहण न हो दोनों D1 चार्ट और D9 चार्ट में। तब ज्योतिष आपको एक संभावना और एक प्रोबेबिलिटी देता है बड़ा पैसा बनाने की, अगर आप उस प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करो और उस दिशा में मेहनत करो और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। तो दोस्तों अपनी कुंडली जांचो, देखो कि D1 चार्ट के भावस्वामी अलग अलग भावों में कैसे स्थित हैं, वो D9 चार्ट से कैसे जुड़ रहे हैं, कि D9 चार्ट के भाव आपको ऊर्जाओं के तालमेल और पूरक ताकतों के कॉम्बिनेशन के जरिए ये कैसे बता रहे हैं कि बड़ा पैसा या दौलत कहां से आ सकती है। उस दिशा में काम करो और जो वादा ज्योतिष आपको दे रहा है उसे पूरा करो। तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मुझसे निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया किसी और वीडियो के साथ दूसरे वक्त। ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।